A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your BSc teacher. Today we'll be studying about job analysis and job description as part of job analysis for BSc Business Studies. Okay, तो in this we will study हम लोग ने ऑलरेडी ये जॉब एनालिसिस पढ़ लिया था. जॉब एनालिसिस एक फॉर्मल स्टडी ऑफ जॉब होता है. जितनी भी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्किल्स, क्वालिफिकेशंस उसमें आती है, वो सारी चीजें हम जॉब एनालिसिस में पढ़ते हैं. अब हम लोग उसी के ही दो हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे. टू पार्ट्स जो जॉब एनालिसिस के अंदर आते हैं, या दो एलिमेंट्स या दो कंपोनेंट्स जो उसके अंदर आते हैं. सबसे पहला होता है जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब डिस्क्रिप्शन क्या बताता है? द टाइटल, द पोजीशन एंड द लोकेशन ऑफ जॉब, द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या रिपोर्टिंग टाइम उसमें क्या होगा, कि what things should be there, what reportings you have to do, then what machines, what workplace environment should be there. और job specification बताता है education, work experience, skills, responsibilities in trainings and personal and emotional characteristics जो already आपके अंदर present होने चाहिए, so that the recruiter can appoint you as that on that specific position. ठीक है, यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जाएंगी वो अलग, और यहाँ पर जो आपके अंदर ऑलरेडी होनी चाहिए. Then after that we will study in detail meaning of job description. Job description को हम एक और नाम से जानेंगे, that is position description. Okay. A question can be asked कि this position description is also known as job description. ऐसे भी question पूछा जा सकता है. तो क्या लिखा हुआ है इसमें? जो भी डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं थ्रू जॉब एनालिसिस, हम लोग को वो हेल्प करता है जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने में और जॉब स्पेसिफिकेशन बनाने में. ठीक है. देन जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? ये एक फंक्शनल डिस्क्रिप्शन है कि जॉब के अंदर क्या चीजें आती हैं, जॉब में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है. इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ये आपको डिस्क्राइब करेगा. इट विल ऑल्सो डिफाइन द पर्पस एंड स्कोप ऑफ जॉब, कि वो जॉब क्यों किया जा रहा है या उसका क्या काम है, और उसमें आपको whenever you will be appointed to that position, तो आपको वहां पर करना क्या है, that you will study in job description. ओके. ये एक written record होता है of the appropriate and authorized contents of the job. ये एक written record है कि हमें जॉब के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी. कंटेंट्स, जैसे आपने इंडेक्स बनाते होगे तो उसमें आप बहुत सारी चीजें, कंटेंट पॉइंट्स डालते हो कि भाई मेरे प्रोजेक्ट में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं. सिमिलरली जॉब में क्या चीजें लिखी हुई हैं या क्या चीजें उसमें अंदर आती हैं, कि कुछ भी ऐसा काम जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आता है, यू विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू डू दैट वर्क. ठीक. और यू विल नॉट बी असाइंड दैट वर्क. ये फैक्चुअल और ऑर्गेनाइज्ड स्टेटमेंट है जो आपको बताएगा कि जॉब में क्या क्या चीजें आती हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स टाइटल, लोकेशन, टास्क, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्किंग कंडीशंस, hazards and relationship with other jobs. ये आपको और भी चीजें बताएगा कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है. इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर जॉब्स एंड टू सेट द आउटर लिमिट्स, कि भाई अगर हमें इस काम के लिए अपॉइंट किया गया है तो हमें बस यहीं तक का काम करना है, इसके बाद का जो काम है वो मेरा काम नहीं है. ठीक है. तो इट विल टेल यू द आउटर लिमिट्स. उसके बाद एक ऐसे ही एक जॉब डिस्क्रिप्शन का एक टेम्पलेट दिया हुआ है कि आप कैसे बता सकते हो टाइटल क्या है, वर्क लोकेशन क्या है, किस डिवीजन या डिपार्टमेंट में हो, किसको रिपोर्ट करना है, वेदर यू आर फुल टाइम और पार्ट टाइम, वेदर यू आर एग्जेम्प्टेड और नॉन एग्जेम्प्टेड. ठीक. मतलब कुछ स्पेसिफिक प्रिविलेजेस जो दी जाती हो. तो उसके बाद है असेंशियल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको करनी है. तो ये आ गया आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू हैव टू डू will come here. Perform related duties as assigned as supervisor. Maintain compliance with all company policies and procedures. फिर education और work experience requirements, obviously ये specification का part है, तो ये हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे. ठीक है. उसके बाद है फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, व्हाट थिंग्स शुड बी देयर, तो ये भी मेरे स्पेसिफिकेशन का पार्ट है. मेनली जो है वो ये है एसेंशियल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू आर सपोज टू परफॉर्म. ओके. इसके बाद आता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ कहाँ पे जरूरी है.
तो सबसे पहले जॉब को ग्रेडिंग करने में एंड क्लासिफिकेशन करने में, ये भी आप अपने फर्दर फ्यूचर क्लासेस में पढ़ोगे। उसके बाद प्लेसमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय, जॉब में हम न्यू एम्प्लॉय को कैसे प्लेस करेंगे, व्हाट विल बी हिज पोजीशन, उसको ओरिएंट करना न्यू एम्प्लॉय को कि भाई आपको क्या क्या काम करना है, क्या क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बतानी है, उसका एक बेसिक इंट्रो देना, आपको समझाना, वो सारी चीजें ओरिएंटेशन में आएगी। देन promotions and transfers, where you will be promoted, how you will be promoted, outer आउटलाइनिंग द करियर पाथ कि भाई अगर आपने ये वाला काम कर लिया, सुपरवाइजर की नौकरी कर ली, तो उसके बाद आपको कहाँ कहाँ पर जॉब मिल सकती है, या व्हाट पोजीशंस कैन बी देयर जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, वो चीजें हम लोग इसमें बताते हैं। देन रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस रिलेटिंग टू ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि मान लो अगर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होती है या उसके कारण कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसको आप कैसे सॉर्ट करोगे, रिसॉर्ट करोगे, रिजॉल्व करोगे। इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट, इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट्स कि समटाइम्स इफ सम एक्सीडेंट इज हेल्ड इन द वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उसमें कैसे जांच कर सकते हो। फिर लोकेटिंग फॉल्टी वर्क प्रोसीजर्स एंड डुप्लीकेशन ऑफ पेपर्स, की इन केस कोई भी फॉल्टी वर्क प्रोसीजर हो गया है तो वो चीजें भी जॉब स्पेसिफिकेशन में शो कर दी जाती हैं। वर्क मेजरमेंट एंड वर्क इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, इन केस यू आर डूइंग सम जॉब, तो उसको उसका क्या क्राइटेरिया होगा देखने का कि आप काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, और वर्क इम्प्रूवमेंट उसमें देखा जाएगा। देन डिफाइनिंग द लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटी है आपको कोई भी काम करने की, और उसके बाद हेल्थ एंड फटीग स्टडीज दैट विल बी शोन। फिर डेवलपिंग, सी इसमें से आपको मुश्किल से यू कैन स्टडी अ मैक्सिमम ऑफ 10, उतना भी उसमें सफिशिएंट होगा, ठीक है, उससे ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा। डेवलपिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, कि व्हाट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स कैन बी डेवलप्ड, अगर हम लोग ये स्पेसिफिकेशन बना लेते हैं, sorry. Then establishing a common understanding between अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ जॉब बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाना कि भाई हम लोग ये काम कर रहे हैं, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन में एंटेल करेंगे, वो सारी चीजें उसमें आएंगी, ठीक है। डिटरमाइनिंग जॉब्स फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, व्हाट ऑक्यूपेशन यू आर सपोज टू चूज, उसके लिए आप जॉब डिस्क्रिप्शन हेल्प करता है आपको डिसाइड करने के लिए, अच्छा जॉब डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें करनी है, तो आई विल नॉट अप्लाई और आई विल नॉट गो टू दैट पर्टिकुलर कंपनी, क्योंकि वो मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आता है, या जो स्टडी हमने की है वो जो उस जॉब के लिए फिट नहीं बैठता है। देन एम्प्लॉय काउंसलिंग एंड वोकेशनल गाइडेंस, की सपोज करो कोई एम्प्लॉय है जिसको कोई टेक्निकल चीजें नहीं आती है, तो उसको टेक्निकल चीजें सिखाना या उसकी काउंसलिंग करना कि इन केस द पर्सन विशेज नॉट टू गो फॉर दैट टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो उसमें जॉब मांग रहा है, तो आप चाहे तो आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले सकते हैं, ऐसे करके। देन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट, कैसे जो जॉब है वो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज ला सकती है, एंड यू हैव टू फ्रेम क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन द सिलेक्शन इंटरव्यू, कि अगर आप किसी से कोई काम स्पेसिफिक करवाना चाहते हो, लाइक मैनेजर रिलेटेड कोई पोस्ट है, तो आप उनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे दैट आर रिलेटेड टू मैनेजमेंट और केस स्टडीज दैट आर रिलेटेड टू मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसी में ही कंपोनेंट्स इसके आगे अलाउंसेस हैं, जॉब टाइटल है, जॉब लोकेशन है, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सैलरी एंड इंसेंटिव दैट यू विल गेट, ये सारी चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज मैन स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन को हम पोजीशन डिस्क्रिप्शन कहते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन को हम मैन स्पेसिफिकेशन कहते हैं, आपको ये चीज याद रखनी होगी, ठीक है। देन जॉब स्पेसिफिकेशन या मैन स्पेसिफिकेशन या एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन, तीनों नाम राइट इट समवेयर, ठीक है, इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट ऑफ द मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ जॉब, की एक जॉब की ढंग से परफॉर्मेंस, जॉब तो हमने डिसाइड कर ली कि भाई तुमको ये काम करने, इस जॉब के बाद हाउ यू व्हाट क्वालिटीज आर नीडेड, what basic qualifications are needed, what skills are needed, कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो वो सारी चीजें हम लोग किस में पढ़ते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन में पढ़ते हैं। ये
एक रिटन रिकॉर्ड होता है of the physical, mental, social and psychological and behavioral characteristics जो एक पर्सन के अंदर होने चाहिए किसी भी जॉब को या उस पर्टिकुलर जॉब को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए. ओके, अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? इट इंक्लूड्स ब्राइट वेट, चेस्ट, विजन, हियरिंग. एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट. Physical characteristics, this I have taken from this book. Okay, so in case you have some other issue with that, so you can mention it in the comment box. I am searching for is job specification. It includes, okay, this is height. Wait, मैं कहूँ कि what kind of specification is this? Okay, height, weight, chest, vision, hearing, health, age, voice. ये शायद posture के लिए होगा. Just a minute. ओके, हाँ, तो ये पोस्चर के लिए यहाँ पर होगा. और उसके बाद हैंड एंड फुट कोऑर्डिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, मेमोरी, जजमेंट, एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड फोरसाइट. तो ये बहुत इजी इजी से टॉपिक्स थे कि आप के अंदर बेसिक आईक्यू कितना होना चाहिए, मेमोरी लेवल कितनी होनी चाहिए, जजमेंट, एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट है कि नहीं, दूरदृष्टि, फोरसाइट है कि नहीं. देन सोशल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीजें आएंगी? इमोशनली स्टेबल होना चाहिए पर्सन, सेन होना चाहिए, इनसेन नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, पर्सनल अपीयरेंस, प्लीजिंग मैनर्स, इनिशिएटिव ड्राइव एंड कॉन्वर्सेशनल एबिलिटी होनी चाहिए कि you should have a fluent communication skill. Okay, other personal characteristics में your whether you are male or female, education, family background, your job experience और extra co-curricular activities और hobbies that you have. ठीक, तो उसके बाद ये जो कैटेगरीज, ये जो ट्रेड्स है, इनको 3 हिस्सों में डाल दिया जाता है: essential attributes, desirable and contraindicators which become a handicap to successful job performance. क्या चीजें जरूरी हैं, क्या चीजें मतलब असेंशियल होनी ही चाहिए. डिजायरेबल इज समथिंग कि इफ इट विल बी देयर इट इज वेल एंड गुड, इफ नॉट देन आल्सो इट्स ओके. और कॉन्ट्रा इंडिकेटर्स जो चीजों को नेगेटिव साइड में लेकर के जाते हैं कि जो देखो स्ट्रेंथ्स will give you better, you will give you improvement, but अगर जो weaknesses हैं आपके अंदर वो आपको क्या कर कहाँ पर आपको हार्म पहुंचाएंगी, वो होते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटर्स. ओके, फिर आता है जॉब स्पेसिफिकेशन में व्हाट थिंग्स विल कम: एक्सपीरियंस, योर एट्रीब्यूट्स मींस योर स्किल्स और योर नेचर कैसा है, आर यू पंचुअल, आर यू सिंसियर, नॉलेज आपको कितनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो आपकी स्पेसिफिक डिग्री वाली क्वालिफिकेशंस होती हैं वो इसमें आती हैं. देन कम्स रेलेवेंस. तो फर्स्ट पॉइंट इज कि वो एक गाइड के जैसे सर्व करता है फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस. भाई हमें अगर पर्सन को सिलेक्ट करें तो हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशंस हैं या होनी चाहिए. फिर इट इज हेल्पफुल, हम उसको कैसे ट्रेन करें, अप्रेजल कैसे करें उस एम्प्लॉय का. इट इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड कि इट इन्वॉल्व्स ग्रेट डील ऑफ सब्जेक्टिविटी, कि पर्सन टू पर्सन ये बहुत ज्यादा चेंज होता है जॉब स्पेसिफिकेशन. ओके, देन इट इज रेस्ट्रिक्टिव इन नेचर. अब रेलेवेंस में ये सारी चीजें भी आ सकती है क्योंकि वो थोड़ा सा उसका नेगेटिव पॉइंट दिया हुआ है कि ट्रेनिंग और अप्रेजल तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद यहाँ से इट विल बी सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी, जहां पर ये रेस्ट्रिक्टिव है इन नेचर में क्योंकि वो डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन वो रोक देता है. बाय इन द सेंस कि आप पहले एक स्पेसिफिकेशन, एक क्राइटेरिया लगाते रहो, जिन कैंडिडेट्स के अंदर वो क्वालिफिकेशंस नहीं है तो दे विल नॉट बी एबल टू अप्लाई. व्हेन दे विल नॉट बी एबल टू अप्लाई दे विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू डेवलपमेंट. हमें सिर्फ उन्हीं लोगों को डेवलप करना पड़ेगा या उन्हीं को स्किल सिखानी पड़ेगी जिनको हमने ऑलरेडी हायर कर लिया है. देन ऑर्गेनाइजेशन जनरली टेंड टू स्पेसिफाई relatively high requirements for formal education or training, with the result that highly qualified personnel end up doing routine jobs. और इसीलिए क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतने हाई रिक्वायरमेंट्स मेंशन करती हैं
कि आपके पास ये लेवल ऑफ एजुकेशन, ये लेवल ऑफ ट्रेनिंग होना चाहिए कि जितने भी हाईली क्वालिफाइड पीपल हैं वो सिर्फ यही रूटीन जॉब्स कर रहे होते हैं। और डिस्पाइट दीज प्रॉब्लम्स इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई एवरी जॉब जिसमें मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे यही एक कंपनी दिया हुआ है, कंपनी में लोकेशन कहाँ पर, द जॉब टाइटल, द रिक्वायरमेंट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उसके अंदर हो, जो उसको उसके लिए होनी चाहिए। तो दीज आर जॉब रिक्वायरमेंट्स, जो आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन है कि ये सारे एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, ये सारी डिग्री होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, और उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन कि भाई वो करेगा क्या क्या, वो इंसान क्या करेगा एक्चुअल में, तो वो सारी चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन में आ जाती हैं। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। नाउ वी विल डू अ फ्यू एक्सरसाइजेस। फर्स्ट वन, जॉब स्पेसिफिकेशन रिलेट्स टू, अब इसको पढ़ो, एंड ऑफ दिस 5 मार्क्स का है। टेल मी कि आपके, मेरे बताने से पहले आपके आंसर में कितने करेक्ट हुए। ठीक, तो जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या आएगा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, psychological characteristics and personal characteristics. So obviously it will be all of them, all three, so all of the above, D1. Then second one, dash tells what kind of person to recruit, for what qualities that person should be tested. तो ये किस में आता है, ये आता है आपका जॉब स्पेसिफिकेशन में कि आपको किस तरह का पर्सन रिक्रूट करना है। ठीक है, अब जॉब डिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जो डेवलपमेंट, ये किस चीज में हेल्प करता है, जॉब स्पेसिफिकेशन बनाने में, providing orientation to new employees towards their basic responsibilities और performance standards develop करने में, तो obviously all three, this will be all of the above. Okay, next point, job description provides कौन सा information it provides, organizational or functional information, तो obviously it provides both A and B. Organization related to whole of the organization, functional मीन्स जो उसमें फर्दर डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स हो गया, मैनेजिंग हो गया, सॉरी सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो उसी के अकॉर्डिंग सबकी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है। फिर है द इमीडिएट प्रोडक्ट्स ऑफ जॉब एनालिसिस आर विच वन, तो कौन से दो उसके हिस्से होते हैं, तो ऑब्वियसली पहला भी होता है और दूसरा भी होता है, तो दिस विल बी अगेन सी, बोथ ए एंड बी। Okay, I hope you have understood this much. Tell me if you have, tell me if you have not, and if you have any problem in any of the topics of this subject, you can mention it in the comment box. You can also mention the score that you have got out of 5, and I will send you this PDF on Telegram. You can mention the further topics that you wish to study. Thank you.